सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ पश्यतु भाव भवेत्। यही कहता है ना, तो फिर ये कैसी इज्जत के भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, सात समुद्र पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पर? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। और एक वीडियो में यह एक बाबा है जो कि हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। पहले मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। अब इसका एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम ये बाबा को हम जवाब देंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए सबको हथियार उठा लेने चाहिए, बुलडोजर उठा लेना चाहिए, सबके पास अपनी रक्षा करना चाहिए। उन्होंने कहा भारत तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। भारत की खूबसूरती ही इसकी अनेकता में एकता में छिपी हुई है। सनातन तो कहता ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। माँ पश्यतु भाव भवेत्। यही कहता है ना, तो फिर ये कैसी इज्जत के भाई हिंदू राष्ट्र बनाना है? अच्छा एक बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? और अगर सेक्युलर रह जाएगा तो नुकसान क्या होगा? मुझे अपने धर्म पे पूरा विश्वास है। मेरे धर्म ने न जाने कितने आक्रांताओं को, सुनिए ना, हिंदू, मैंने क्या कहा, हिंदू धर्म, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं कह रही हूँ कि किसी को नहीं होगा कोई नुकसान। पर एक बात बताइए ना, जो जैसा है, अगर मुझे मेरे धर्म पे भरोसा है तो ना तो मुझे कन्वर्जन कराने की जरूरत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है देवकीनंदन ठाकुर जी। मैं कह रही हूँ अगर मुझे अपने धर्म पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की शक्तियों पे भरोसा है, मुझे अपने धर्म की क्वालिटीज पे भरोसा है, तो दुनिया उसके आगे नतमस्तक होगी। आज योगा को दुनिया ने माना, दुनिया के लोग जो है हिंदू धर्म की तरफ खींचे चले आते हैं। कोई जाके अमेरिका, सात समुद्र पार लोग नहीं जा रहे, लोग आ रहे हैं हमारे अध्यात्म की शरण में। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कोई राष्ट्र घोषित करने की? जो हमारे भारत की खूबसूरती अनेकता में एकता की, उसे कायम क्यों नहीं रख सकते हम सेकुलर राष्ट्र के तौर पर? क्यों हम हिंदुओं को सीमाएं में बांधे? मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है, दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार हो, अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक एक खाके में, एक ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेके सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां, उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेक्युलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? क्या नुकसान हो रहा है? किसी हिंदू धर्म की जान को खतरा हो रहा है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? नहीं, आप बताएंगे मुझे? लगता है आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। सुनिए, 8 से 9 स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अच्छा। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे एक कुर्सी के लिए हम लोग किसी भी सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए।
हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहाँ चलेगी बताइए? संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेक्स्ट चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल ठीक है, बिल्कुल तो बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बदल ऐसा रहा है। नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। आंसू बहा रहे हैं। आपको मालूम भी है कितने माँ बाप जो है घर में बूढ़े बूढ़े अकेले पड़े हैं और आंसू बहा रहे हैं? मैं कथावाचक हूँ, मेरे पास में इतने लोग आते हैं और उनके दुख दर्द, आप क्योंकि आप पत्रकार हैं, आप एक सीमित दायरे में, मैं असीमित दायरे में जाता हूँ और वहां जब दर्द सुनता हूँ ना तो हृदय कांप जाता है मेरा और सनातनियों का, क्योंकि वो मेरे संस्कार दर्द नहीं। इसलिए है क्योंकि एक जवान माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप क्या? को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से प्रस्तुत, आप मेरी चीज को गलत तरीके अच्छा। से प्रस्तुत कर रही हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने माँ सौतेली माँ के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। और वो सनातन राष्ट्र किसी पे कुठाराघात नहीं करेगा। सनातनियों ने किसी पर आक्रमण नहीं किया है। सनातन किसी को मारना नहीं चाहता। सनातन सबको प्यार देना चाहता है। सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे किसी को दुख देंगे? मैं पूछ रही हूँ, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवीनंदन ठाकुर जी? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने तो सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया। तो देखिए, ये जो बाबा है ये किस तरह से सपना देख रहा है हिंदू राष्ट्र का और कहता है कि ये भारत है कि हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। लेकिन इधर का जो रिपोर्टर है उनको भी मानना पड़ेगा। उसने देवकीनंदन ठाकुर को इस तरह से धोया है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं पूरी वीडियो में आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हो सकता है रीयूज्ड कंटेंट का प्रॉब्लम आ सकता है, कॉपीराइट प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं, बाबा की तो बोलती पूरी तरह से बंद हो गया है। बाबा को जो पूछा जा रहा है वो सवाल का जवाब तो ये नहीं दे सकता, लेकिन बात को घुमा फिरा कर बात करता है। और इनका कहना ये है कि भारत जरूर हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए। इसको सवाल किया जा रहा है, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फ़ायदा क्या होगा? ये बाबा वो बात का जवाब ना देकर बात को घुमा फिरा के वो बात करता है। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, देवकीनंदन ठाकुर जो कि हिंदू बाबा है, अनपढ़ हिंदू बाबा आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत का जितने भी बाबा लोग हैं ना, उनका कोई एजुकेशन, हाई एजुकेशन नहीं है। कोई 6वीं पास किया है, कोई दूसरी क्लास पास किया है, कोई 8वीं तक पढ़ा है। ये सब अनपढ़ गवार है। ये लोग कोई कंपनी में जाकर काम तो नहीं कर सकते, लेकिन इन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि भारत के अंदर अंधभक्त की कमी नहीं है। अगर हम इनको क्या करेंगे, मूर्ख बनाएंगे, तो ये लोग आसानी से मान जाएंगे, मूर्ख बन जाएंगे। भारत के अंदर शिक्षित लोग होने के बावजूद भी, एजुकेटेड लोग होने के बावजूद भी ये बाबा लोग उनके ऊपर भारी है, क्योंकि सिर्फ पाठ पढ़ने से कुछ नहीं होता। अंधभक्ति को भी दूर करना चाहिए। ये तो
हमारा देश का जो अंधभक्त है उनके द्वारा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने अपने बाबाओं को ईश्वर के स्थान पर बैठा दिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वीडियो को देखकर आप क्या सोच रहे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय मसीह की।